जगह है? आपको भगवान कहाँ कहाँ दिखते हैं? सही सच्ची नहीं, मानो जानो नहीं, आपसे पूछ रहे हैं। आप मानो जानो वाली बात नहीं, आप बताओ भगवान को आप कहाँ कहाँ देखती हैं? सब जगह देखती हैं। तो बताओ यहाँ स्त्रियां कहाँ बैठी हैं? बताओ किस तरफ स्त्रियां बैठी हैं? देख के बताओ हैं? फिर आपको स्त्रियां दिख रही हैं, भगवान कहाँ दिख रहे हैं? कह रही हैं सब जगह भगवान दिखते हैं और कह रही हैं स्त्रियां दिख रही हैं। जो सब जगह भगवान देखने लग जाएगा उसे फिर स्त्री नजर नहीं आएगी, उसे स्त्री में भी फिर उसे पुरुष नजर नहीं आएगा, फिर उसे पुरुष में भी फिर उसे कुत्ता नजर नहीं आएगा, फिर उसे कुत्ते में भी फिर उसे गधा नजर नहीं आएगा, उस गधे में भी भगवान का दर्शन होगा, फिर उसे पेड़ पौधा नजर नहीं आएगा, फिर उसे पेड़ पौधे में जो भगवान को सब जगह देखता है वही श्रेष्ठ भक्ति है। लेकिन इस विचार को जीवन में उतारने में कई जन्म लग जाते हैं। ज्ञान तो एक लाइन का है कि सब में भगवान को देखो, बात खत्म, लेकिन इसे चरितार्थ करने में कई जन्म लग गए। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि सी राम मैं सब जग जानी, वेद कह रहे हैं सर्वम खलविदम ब्रह्म, सब में परमात्मा है। अब कितना आसान है कह देना कि सब में भगवान है। नामदेव जी एक दिन नामदेव जी के सारे संतों की मीटिंग हुई तो नामदेव जी को भी बुलाया। गोरा कुम्हार के घर मीटिंग हुई तो वहां सारे संत बैठे तो कहा गया कि देखो इन संतों में कौन सा संत कच्चा है और कौन कौन से संत पके हुए हैं। तो वो गोरा कुम्हार के घर में ना वो घड़ा बनाने के लिए भीतर से लगाने की, बाहर से ठोकने की थापी होती है। तो वो थापी उठाई जनाबाई ने और सब संतों के पीठ में मारना शुरू किया। ऐसी उठाई, बोले देखे कच्चा है साधु के पक्का, ऐसे ऐसे मारा पीठ में। तो सारे संत तो वो थापी खा के चुप रहे, पर नामदेव जी बोल पड़े, क्या कर रही है? मैं कोई घड़ा हूं? मेरा अपमान कर रही है। तो उन्होंने ज्ञानेश्वरी देवी, वो जो कर रही थी वो संत ज्ञानेश्वर जी की बहन है ना, ज्ञानेश्वरी। तो वो क्या हुआ कि उन्होंने मारा तो नामदेव जी बिगड़ गए, बोले क्या कर रही हो, अपमान कर दिया। तब उन्होंने कहा कि देखो सारे साधु तो पक्के हैं, ये नामदेव जी थोड़े कच्चे हैं। अब तो भरी सभा में नामदेव जी को बड़ा बुरा लगा। अरे राम राम, भरी सभा में मेरा अपमान हो गया, कह दिया कि मैं कच्चा साधु हूं। मैं कैसे कच्चा हो सकता हूं? जबकि नामदेव जी ने लगभग 27 बार भगवान का दर्शन कर चुके थे साक्षात। मैया चुप रहो मेरी माँ, शांत। लगभग 27 बार भगवान से मिल चुके थे, विट्ठल नाथ जी से प्रत्यक्ष, ऐसी बात हो चुकी थी। अब तो नामदेव जी को बड़ा बुरा लगा, रोते रोते मंदिर चले गए विट्ठल नाथ जी के। और विट्ठल नाथ जी को पुकारा, प्रभु सुनो, यहाँ आओ, हमारा अपमान हुआ है। भगवान प्रकट हुए, नामदेव क्यों रो रहा है? बोले सबने कह दिया कि तू कच्चा है। बताइए, मैं आपका दर्शन कर चुका हूँ, ये 28वां दर्शन है और कह रहे हैं सब लोग कि मैं कच्चा हूँ। आप बताओ मैं कच्चा हूँ कि पक्का हूँ? तब विट्ठल नाथ जी ने कहा कि भगवान ने कहा, नामदेव तुम अभी थोड़े से कच्चे हो। प्रभु आपका दर्शन करने के बाद भी कोई कच्चा रह जाएगा क्या? बोले हाँ, तुमने मुझे तो पा लिया पर तुमने अभी तक कोई गुरु नहीं बनाया और गुरु के मार्गदर्शन पर चले नहीं।
मुझे तो तुमने मंदिर में तो खोजा है, मुझे तुमने मंदिर में तो पाया है, पर मुझे तुमने अभी तक कण कण में नहीं पाया, इसलिए थोड़ा कच्चापन है। क्या करें? बोले गुरु बनाओ। किसको बनाया आप बताइए? तो भगवान ने बताया कि जंगल में जाओ, वहां खेचरदास जी पड़े हुए हैं, खेचरदास जी को अपना गुरु बनाओ। अब नामदेव जी चले। जब नामदेव जी चले तो जंगल में एक शिव जी का मंदिर था, तो शिवलिंग के ऊपर पांव करके, मतलब शिवलिंग शिव जी पर पांव धर के खेचरदास जी पड़े हुए थे। अब नामदेव जी गए मंदिर में तो देखा शिवलिंग के ऊपर पांव रखे और खेचरदास जी पड़े हैं। नामदेव जी को लगा, हे भगवान, ये कैसा गुरु है, ये खुद शंकर जी का अपमान कर रहा है, शंकर जी के ऊपर पांव धर के पड़ा है। बोले ये काय का गुरु? तो नामदेव जी जाने लगे। तब खेचरदास जी ने आंखें बंद ही करी थी, वो जाग नहीं रहे थे, वो समाधि में थे। तो खेचरदास जी बोले, नामदेव रुको, यहाँ आओ। अब नामदेव जी बोले, आपको कैसे पता कि मेरा नाम नामदेव है? हाँ हाँ, तुम्हें विट्ठलनाथ जी ने भेजा है। अरे आपको कैसे पता कि हमें उन्होंने भेजा? हम सब जानते हैं। तो ये बताओ, आप शंकर जी के ऊपर पांव क्यों धरे हो? जब आप इतने बड़े साधु हो, इतने बड़े ज्ञानी हो, तो आप शंकर जी के ऊपर पांव क्यों धरे हो? तो खेचरदास जी बोले, मैं बुढ़ा हो गया हूँ, मैं चल फिर नहीं सकता, मैं पांव हिला भी नहीं सकता, तो मैं यहीं आके पड़ा हूँ। तो शिव जी के पास आके पड़ गया। बाद में पता चला शंकर जी हैं। अब ऐसा करो, मेरे अपने पांव तो हिलते नहीं, तुम ऐसा करो कि मेरा पांव उठाओ और वहां कर दो जहां शंकर जी ना हो। तो मेरे पांव उठाओ और मेरे पांव वहां रख दो जहां शंकर जी ना हो। तो नामदेव जी ने पांव उठाया और बगल में किया जिलहरी से, शंकर जी से दूर किया, और जैसी पांव रखा तो वहीं शंकर जी प्रकट हो गए। फिर वो पांव के नीचे शंकर जी आ गए, उन्होंने फिर घुमाया तो फिर शंकर जी प्रकट हो गए, फिर पांव के नीचे आ गए। 12 बार घुमाया तो 12 ज्योतिर्लिंग एक साथ प्रकट हो गए वहां पर। नामदेव जी बोले, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है, ये शंकर जी आपके पांव के नीचे काहे रहना चाहते हैं? तब खेचरदास जी ने बैठ करके कहा, नामदेव, शंकर जी मेरे पांव के नीचे नहीं रहना चाहते। शंकर जी तुझे ये बताना चाहते हैं, विट्ठलनाथ जी तुझे ये बताना चाहते हैं कि तूने कहा कि आपके पांव शंकर जी के ऊपर हैं। अच्छा बताओ, अभी आप लोगों के पांव कहाँ हैं? आपके पांव अभी भगवान के ऊपर हैं या नहीं? जोर से, आपके पांव किसके ऊपर हैं? आप सबके पांव अभी भी भगवान के ऊपर ही है। नामदेव जी से कहा कि बेटा, इस धरती में ऐसी कोई जगह है जहां शिव ना हो, जहां नारायण ना हो, जहां हरि ना हो? और जब है ही नहीं तो तू मेरे पांव पृथ्वी से तो बाहर कर नहीं सकता, क्योंकि पृथ्वी के कण कण में, ब्रह्मांड के कण कण में वह परमात्मा की ही व्यापकता है। अब नामदेव जी को समझ में आया कि ये गुरुजी मुझे ये बताना चाहते हैं कि भगवान केवल मंदिर में नहीं है, भगवान तो हर जगह है, ईश्वर की व्यापकता हर जगह है। अब कुछ लोग सवाल करते हैं कि जब भगवान सब जगह है तो मंदिर में क्यों जाएं? हाँ, मत जाओ मंदिर, लेकिन कण कण में क्या तुम्हारी आस्था बन रही है? क्या कण कण में तुम देख पा रहे हो? कण कण में भी नहीं देख पा रहे हो और मंदिर भी नहीं जा रहे हो इस बहाने, तब तो तुम 2 ही दिन से चले गए। इसलिए कण कण में परमात्मा है, ये बहुत गहरी बात है। नामदेव जी को पहले भगवान मंदिर में ही मिले और कण कण का बोध बाद में हुआ। फिर एक दिन क्या हुआ, नामदेव जी गुरु मंत्र लेकर के अपने गुरु जी से ज्ञान लेकर के चले गए और एक दिन रोटी बना रहे थे, झोपड़ी थी उनकी, रोटी बाटी बनाई।